पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेजेस ऑफ टीचिंग का फर्स्ट फेज़ जो कि है प्लानिंग स्टेज या प्री एक्टिव फेज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन स्टेज या जिसको हम इंटरैक्टिव फेज़ भी बोलते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जब हम कोई काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टीचिंग की प्लानिंग की कि टीचिंग हम किस तरह से कंडक्ट करेंगे। उसके हमने की एलिमेंट्स देखे, की एक्टिविटीज़ देखी कि प्लानिंग स्टेज में क्या क्या होता है। हम फॉर्मुलेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड्स या स्ट्रेटजीज़ की सिलेक्शन की जाती है, फिर टीचिंग एड्स की सिलेक्शन की जाती है और एट द लास्ट हम इवैल्यूएशन टेक्निक्स को फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम इवैल्यूएट करेंगे कि स्टूडेंट्स ने जो सीखा है उनको कितना समझ आया। तो हमारी जो वीडियो है इससे पहले वाली, उसमें हमने प्लानिंग स्टेज को अच्छे से डिस्कस किया है। दोज हु हैवंट सीन दैट वीडियो, आई एम गिविंग द लिंक इन description box. You can just click on the link and go through the first stage, that is planning stage. क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टेज समझने से पहले आपको प्लानिंग स्टेज ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जीक्यूशन स्टेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरैक्टिव फेज, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की इंटरैक्शन होती है, दैट इज़ द एग्जीक्यूशन स्टेज और द इंटरैक्टिव फेज. So the execution stage or the interactive phase, this phase occurs during the classroom teaching. अब प्लानिंग डन हो चुकी है टीचर की ओर से, अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगी। जो हमने प्लान किया है टीचर ने वो एग्जीक्यूट होगा क्लास में। ये वाला फेज़ कहाँ पे होता है, क्लासरूम में, जब एक्चुअल टीचिंग होती है। इस फेज़ में एक्चुअल इंटरेक्शन, एक्चुअल बातचीत होती है टीचर और स्टूडेंट्स में, ठीक है। वेयर एक्चुअल इंटरेक्शन मीन्स बातचीत होना बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट हैपन्स। नाउ एज वी हैव डन द की एक्टिविटीज़ इन द फर्स्ट स्टेज, नाउ वी विल डू द की एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरैक्टिव फेज। सो सबसे पहली की एक्टिविटी क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शन। यहाँ पे जब आप सबको पता है कि टीचर जब क्लास में आती है तब हम क्या है, टीचर प्रेजेंट करती है अपने लेसन को और टू वे कम्युनिकेशन होती है बच्चे और स्टूडेंट में। दोनों आपस में जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना स्टूडेंट्स इंगेज रहेंगे टीचर के साथ, उतनी ही ज़्यादा क्लासरूम जो है वो इंटरेक्टिव बनेगी। क्लासरूम और टीचिंग लर्निंग जो है वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। अब जब टीचर ने अपना लेसन प्रेजेंट करना शुरू कर दिया तो वो किस तरह से लेसन प्रेजेंट करेगी। टीचिंग एड्स की हेल्प ली जाती है, एक्सप्लेनेशन की जाती है, अच्छे से डिफाइन किया जाता है टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फिर क्वेश्चनिंग की जाती है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड कौन से होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका कोई एग्जैक्ट एक आंसर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक एक आंसर नहीं होता। जैसे कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं या कुछ क्रिएटिव थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें बच्चे ने अपनी जो है इमेजिनेशन यूज़ करके हमें आंसर्स देने होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक आंसर होता है, जैसे येस नो वाले या वन वर्ड वाले, जिनके प्रॉपर आंसर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्लासरूम की इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, टीचर ने अपना कंटेंट प्रेजेंट करना शुरू किया, क्वेश्चंस करने शुरू किए। अब जब बच्चे आंसर दे रहे हैं तब आती है बारी रीइंफोर्समेंट की। टीचर हमेशा बच्चे को प्रेज़ करती है, रिवॉर्ड्स देती है, उनको पॉजिटिव फीडबैक देती है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट आंसरिंग एक्यूरेटली, then also the teacher has to reinforce the student by giving positive feedback. Next comes the classroom management. अब क्लासरूम अगर डिसिप्लिन होगी तभी जो है वो टीचिंग अच्छे से हो पाएगी, तभी बच्चों को अच्छे से समझ आ पाएगा। इंश्योर किया जाता है टीचर के द्वारा दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली। कोई भी बच्चा पैसिव लिसनर बन के क्लासरूम में मत बैठा रहे। नेक्स्ट इज़ द एडजस्टमेंट। अब टीचिंग जो है वो टीचर को कई बार प्लानिंग करने के बावजूद भी मॉडिफाई की जाती है। तभी जब हम प्लानिंग करते हैं हम ज़रूर एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखते हैं कि अगर बच्चों का मूड उस टाइम कुछ ऐसा नहीं है या बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे या एक मेथड से उनको समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरे मेथड की ओर स्विच कर पाएँ। तो टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ एंड अलॉन्ग विद द टीचर द मटीरियल or the methods which the teacher is going to use, they should be prepared beforehand. So teacher जो है वो flexible होना चाहिए कि modify करें वो स्टूडेंट्स के
रिस्पॉन्सेज के ऊपर अपनी टीचिंग। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इंटरैक्टिव फेस की, कि यहाँ पे एक्टिव लर्निंग होती है, बच्चों के साथ एक इंगेजमेंट, एक कॉपरेशन या फिर एक हम बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन सेशन जो है वो जो बच्चों के साथ डेवलप किया जाता है और हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है। जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों से तो हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि क्या हमने जो कंटेंट डिलीवर किया बच्चों को उनको समझ आया है या फिर नहीं आया। तो ये स्टेज थी एग्जीक्यूशन स्टेज, जिसे हम इंटरैक्टिव फेज भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट स्टेज आती है पोस्ट एक्टिव फेज, जहाँ पे इवैल्यूएशन की जाती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।